तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो गुणोत्तर श्रेणी के अभिसरण के बारे में पढ़ेंगे कि एक गुणोत्तर श्रेणी जब होती है तो उसका अभिसारी कब होती है और अपसारी कब होती है। तो इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। तो गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम बात करें, गुणोत्तर श्रेणी, तो हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में चर्चा करें तो किस प्रकार की होती है कि अपने पास में n पदों की कोई क्या है, अपने पास में एक गुणोत्तर श्रेणी है 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस r की पावर n माइनस 1। ठीक है, और इसको अपन इनफाइनाइट अनंत श्रेणी लें तो आगे अनंत तक अपने पास में क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पे जो श्रेणी है वो किस टाइप की है, सम ऑफ द r की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अब ये जो श्रेणी दी गई है ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी। कैसे पहचानोगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी है? इसके लिए आप देखोगे कि एक पद जो है उससे अगला पद कैसे प्राप्त हो रहा है, उसमें r मल्टीप्लाई करके प्राप्त हो रहा है। क्या मल्टीप्लाई करके? r। यानी गुणोत्तर का मतलब किस संख्या से प्रत्येक पद को गुणा करने पर हमें अगली संख्या प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। देखो, इसको r से गुणा करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, r। इसको r से गुणा करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, r स्क्वायर। r स्क्वायर को किससे गुणा करूंगा, जब क्या प्राप्त होगा, r क्यूब। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं कि किसी पद को r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब उससे अगला पद हमारा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, यानी कि प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अब अपने पास में गुणोत्तर श्रेणी तो है, श्रेणी के बारे में तो पता चल गया कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो अब इस श्रेणी का अभिसरण करना है अपने को। क्या करना है, अभिसरण। अभिसरण का मतलब कि हमें जांचना है कि ये अपसारी है या फिर अभिसारी श्रेणी है। तो इसको जांचने के लिए हमने अभिसारी और अपसारी की डेफिनेशंस पढ़ी थी और अभिसारी और अपसारी को अच्छे से समझा था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो उसमें हमने क्या समझा कि अभिसारी कब होता है, जब उसके n पदों का योग जो है उसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दें, तब उसमें जो अपने पास वैल्यू आती है वो कैसी आनी चाहिए, परिमित। और यदि वो परिमित आती है तब हम उसे क्या कहेंगे, अभिसारी श्रेणी है। और यदि वो क्या आती है, इनफाइनाइट आता है उसकी वैल्यू, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, अपसारी श्रेणी है। यदि अभिसारी और अपसारी के बारे में आपको अच्छे से समझना है तो इससे पहले वाला लेक्चर है उसमें हमने अच्छे से चर्चा की है। आज हम बात करेंगे कि इसके ये अभिसारी है या अपसारी। इसके लिए हम देखेंगे कि अपने पास में कोई अनंत श्रेणी है और वो कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी है, तो उसको हम किस प्रकार जांच करें। तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि इसके n पदों का योग, इसके n पदों का योग लेंगे, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, Sn से। कोई भी अपने पास श्रेणी होती है और उसके n पदों का योग करते हैं तो हम जानते हैं वो श्रेणी कैसी होती है, Sn। अब उसके n पदों का योग ज्ञात करना है तो आपको क्या देखना होगा कि उसमें आपका जो n पदों का योग जो होगा वो क्या होगा कि n पदों का योग जो होगा उसमें हमारे पास में यदि r का मान, यदि क्या हो, r का मान, इसमें डिपेंड क्या करेगा, r यानी कि सर्वानुपात। सर्वानुपात जो है यहाँ पे, सर्वानुपात क्या है, सर्वानुपात r है। सर्वानुपात का मतलब क्या हो गया कि हम किस संख्या से प्रत्येक संख्या को गुणा करके अगला पद प्राप्त कर रहे हैं, वो जो होता है वो क्या होता है, सर्वानुपात। यानी कि अपने पास 1 को r से मल्टीप्लाई किया, r को r से, r स्क्वायर को r से, तो इससे अगला पद अपने को क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए अपने पास सर्वानुपात क्या हो गया, r हो गया। तो यदि r का मान यहाँ पे होगा, यदि r का मान क्या है, 1 से छोटा है, यदि r का मान क्या है, 1 से छोटा है, तो उसके n पदों का योग जो होगा वो क्या होगा, 1 माइनस का r की पावर n अपॉन में 1 माइनस का r। समझ में आगे बात। यदि उसमें क्या होगा कि n पदों का योग, n पदों के योग के लिए बात कर रहे हैं, तो n पदों के योग करेंगे तो उसमें अपने पास में यदि r का मान क्या है, 1 से छोटा है, तो उसके n पदों का योग क्या होगा, 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। यदि आपके पास में क्या दे रखा है, r का मान 1 से बड़ा है, यदि r का मान क्या है, 1 से बड़ा है, तब आपके पास क्या होगा, r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 होगा। समझ में आगे बात। और यदि r का मान क्या है, 1 के बराबर है, यदि r का मान 1 के बराबर है तो यानी वो किसके बराबर होगा, n के बराबर। किसके बराबर होगा, r का मान 1 के बराबर है तो n के बराबर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। बात समझ में आ गई क्या
कि सबसे पहले तो आपको क्या पहचानना है, जो भी श्रेणी दी गई है वो गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं। यदि वो गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी का पता कैसे चलेगा, उसका प्रत्येक पद जो है वो पिछले पद में किसी संख्या से, निश्चित संख्या जो है उस निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि अपने पास एक निश्चित संख्या r प्राप्त होगी, उसको प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, उससे अगला पद प्राप्त हो रहा है। तब अपन क्या कहेंगे कि ये जो श्रेणी है वो कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पता चल गया। तो गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पता चलने के बाद हम क्या करते हैं कि भाई ये अभिसारी है कब सारी, ये जांच करें, क्योंकि टॉपिक ही क्या है अपना, श्रेणी का अभिसरण यानी अभिसारी और अपसारी जांच करना। तो यदि गुणोत्तर श्रेणी का पता लग जाता है तब हम क्या करेंगे, उसके n पदों का योग करेंगे। उसके क्या करेंगे, n पदों का योग। अब n पदों का योग करेंगे तो वो डिपेंड किस पे करेगा, उसके सार्वनुपात पे करेगा। डिपेंड किस पे होगा, सार्वनुपात। यदि r का मान 1 से छोटा हुआ तब तो आपको ये लेना है कि उसके n पदों का योग क्या होगा, 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। और यदि r का मान 1 से बड़ा हुआ तब आपको क्या लेना है, r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। और यदि r का मान 1 के बराबर हुआ तब वो किसके इक्वल होगा, n के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। तो अपने पास में उनके पदों का योगफल अपन ने ज्ञात कर लिया, तो उसके n पदों का क्या ज्ञात कर लिया अपन ने, योगफल ज्ञात कर लिया। अब अपन क्या करेंगे कि उसके n पदों का अपने पास में योगफल आ गया है, तो अपन क्या करते हैं कि उस श्रेणी का अभिसरण है या अब उस श्रेणी का अभिसारी है या अपसारी, उस चीज के लिए क्या करते हैं कि उसके पदों का n पदों का जो योगफल है उस पे यदि n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट लगा दें, तो यदि उसका मान क्या आ जाए, परिमित आ जाए, तब हम क्या कह देते हैं कि वो क्या है, एक अभिसारी श्रेणी। और यदि अपरिमित आ जाए तब हम क्या कहते हैं, वो क्या है, अपसारी श्रेणी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले केस लेंगे, केस नंबर फर्स्ट, कि भाई अपने पास में r का मान क्या हो, 1 से छोटा, तो Sn का मान जो होगा तो उस पे लिमिट लगा देंगे, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ Sn इज इक्वल टू 1 माइनस का r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, और इस पे भी क्या लग जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब एक चीज समझो, अब आप देखोगे कि यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट लगेगी, तो ये लिमिट लगेगी तो यानी r की पावर n है, तो r आपके पास में यहाँ पे वैल्यू क्या है, r की वैल्यू यहाँ पे क्या है। एक चीज और देख सकते हो कि यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी, तो r की वैल्यू 1 से छोटी है, r की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी। अब r की वैल्यू 1 से छोटी, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में वो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जैसे 1/2। और आपको एक चीज और बता दें कि अभिसारी के लिए एक कंडीशन और होगी कि उसमें r का मान जो होना चाहिए वो -1 इज लेस देन r और r इज लेस देन 1, कि अभिसारी के लिए। वैसे योग के लिए तो ये सही है कि योग उसके गुणोत्तर श्रेणी जो होती है अपने पास में, उस गुणोत्तर श्रेणी के यदि n पदों का योग करते हैं और उसमें r का मान यदि 1 से छोटा है तो ये लेंगे। लेकिन अभिसारी के लिए, अभिसारी की यदि जांच करनी है तो उसमें यदि r का मान 1 से छोटा है लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा होना चाहिए। तब अपन यदि क्या लेते हैं कि 1/2, 1/2 क्या है भाई, 1 से छोटा है, तो यदि 1/2 है फिर आपके पास में क्या आएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस, इस प्रकार से चलता जाएगा। और इस प्रकार से चलता जाएगा तो यानी कि इंफिनिटी की ओर टेंड करेगा। जैसे जैसे इसकी पावर इंफिनिटी की ओर टेंड करेगी तो नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी इंफिनिटी से लगभग बन जाएगी। और इंफिनिटी हो जाएगी तो इंफिनिटी से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0। यानी हम कहेंगे कि जैसे जैसे इसके पद इंफिनिटी की ओर टेस्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 की ओर टेस्ट करेगी। क्या करेगी, 0 की ओर टेस्ट करेगी। यानी कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 की पावर n, यदि 2 की पावर n लेते हैं तो 2 की पावर n जैसे जैसे इंफिनिटी की ओर टेस्ट करेगा तो ये किस वैल्यू किसकी ओर टेस्ट करेगी, 0 की ओर टेस्ट करेगी। तो यानी इसमें अपने पास में वैल्यू क्या जाएगी, 0। इसी प्रकार r की पावर n है और यहाँ पे r का मान क्या है, 1 से छोटा और -1 से बड़ा, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी और छोटी होगी, यानी कि अपने पास में 1/2 के रूप में या 1/3 के रूप में, इस प्रकार रूप में होगी। और वो क्या करेगी, जैसे जैसे इंफिनिटी को टेस्ट करेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी हम कहेंगे कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी r की पावर n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। और 0 होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, इस पे लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अपने पास क्या बच गया, 1/1 माइनस का r, और किसके बराबर हो गया, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ Sn। तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ
लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया 1/1 माइनस आर। अब आप जानते हो r की वैल्यू 1 से छोटी है, और 1 से छोटी है तो यानी 1 से घटाएंगे तो यानी कि 1 से छोटी कोई संख्या आएगी, और उस संख्या से उसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास में क्या आएगी, एक परिमित वैल्यू प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? एक परिमित वैल्यू प्राप्त होगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि 1/1 माइनस आर जो है वो क्या प्राप्त होगी, एक परिमित वैल्यू प्राप्त होगी, परिमित मान प्राप्त होगा। तो परिमित मान प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। तो ये श्रेणी कैसी होगी, अभिसारी। तो हम कहेंगे श्रेणी जो है वो क्या होगी, अभिसारी। कब होगी अभिसारी गुणोत्तर श्रेणी? अब आपको पता चल गया कि गुणोत्तर श्रेणी अभिसारी कब होगी, जब r का मान 1 से छोटा या और -1 से बड़ा हो, तब वो श्रेणी जो होती है वो क्या होती है, अभिसारी होती है। क्लियर होगी बात? अब हम बात करेंगे दूसरे केस के लिए। दूसरे केस की यदि हम बात करें कि भाई यदि r का मान क्या है, 1 के बराबर, तो r का मान क्या लेते हैं, 1 के बराबर लेते हैं। दूसरा केस ये ले लेते हैं, r का मान यदि 1 के बराबर, और यदि r का मान 1 के बराबर है तो उसकी सम क्या होगा, n होगा। यानी एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया, n आ गया। एस एन इज इक्वल टू n, यानी इस पे लिमिट लगाऊंगा n टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे भी लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी लगाया, तो यानी कि जैसे जैसे n की वैल्यू n में इंफिनिटी की ओर टेंस करेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, इंफिनिटी आएगी। सीधी बात है कि यदि आपके पास में n आ गया और n जैसे जैसे इंफिनिटी की ओर टेंस करेगा तो वो इंफिनिटी वैल्यू बनेगी, और इंफिनिटी वैल्यू बनेगी तो यानी आपके पास क्या आएगी, एक अपरिमित वैल्यू। तो अपरिमित वैल्यू आ गई तो यानी कि क्या हो गया कि r इज इक्वल टू 1 होगा, तब ये क्या होगा, अपसारी होगा। क्या होगा, अपसारी। यदि श्रेणी में r का मान यदि 1 के बराबर है तो वो श्रेणी कैसी होगी, अपसारी होगी। अब देखो साथ में थर्ड केस में क्या होगा, यदि r का मान 1 से बड़ा है, r का मान क्या है, 1 से बड़ा, r का मान 1 से बड़ा, तो यानी कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। क्या आ गया, ठीक है। तो यानी अपने पास में देखो, अब इसने कहा कि भाई n टेंस टू इंफिनिटी लेना है जब r का मान क्या है, 1 से बड़ा है। अब r का मान 1 से बड़ा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस इस प्रकार से चल रहा है, मतलब 2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस एंड सो, इस प्रकार लिख सकते हैं। और इस प्रकार लिखा था, यानी r का मान क्या है आपके पास में, यहाँ पे r क्या आया, 2 आया। अब 2 जो है वो क्या है, 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो इसका मतलब आप इसमें देखोगे कि इसमें जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 2 का मान 2 की पावर n है, और वो 2 की पावर n यानी n जैसे जैसे इंफिनिटी की ओर टेंस्ट होती जाएगी और इंफिनिटी की ओर टेंस्ट होती जाएगी तो उसका सम जो आएगा वो कैसा आएगा, r की पावर n की वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी आएगी। r की पावर n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, इंफिनिटी। यानी r की पावर n की वैल्यू जो आ गई आपके पास में वो क्या आ जाएगी, इंफिनिटी वैल्यू आ जाएगी। तो इंफिनिटी माइनस 1, अब आपके पास में इंफिनिटी वैल्यू है, उसमें से आप कुछ बाहर निकाल लेते हो, कोई छोटी सी वैल्यू बाहर निकाल लेते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं होता, आपको पता है चीज। तो यानी इंफिनिटी वैल्यू में हम कोई भी छोटी चीज निकालते हैं बाहर तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंफिनिटी आएगा। और इंफिनिटी वैल्यू में कोई भी फाइनाइट वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तब भी क्या रहती है, इंफिनिटी वैल्यू। यानी इसकी मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। और अपन यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ r की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, इंफिनिटी। कब, इफ यदि r का मान क्या है, 1 से बड़ा है। यदि r का मान 1 से बड़ा है तो इसका मतलब r की पावर n टेंस टू इंफिनिटी करेंगे तो क्या आएगी, इंफिनिटी वैल्यू आएगी। कैसे आएगी वो मैंने बता दिया, जैसे जैसे देखो कि 1 है, 2 की पावर 1 हुई, 1 2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 होगी 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 होगी 8 हो जाएगा। इसी प्रकार चलते चलते 2 की पावर n जो है n इंफिनिटी को टेस्ट करेगा तो 2 की पावर इंफिनिटी क्या बन जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगा। यानी कि अपने पास में इंफिनिटी को टेस्ट करेगा तो यानी कि वो लास्ट में 2 की पावर n वाली वैल्यू यानी r की पावर n वाली वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, इंफिनिटी आ जाएगी। तो इंफिनिटी आ जाएगी तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इंफिनिटी आएगी। तो आपने क्या समझा कि गुणोत्तर श्रेणी हमने आज चर्चा की है। गुणोत्तर श्रेणी में हमने पहली चर्चा ये की कि गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, किस प्रकार हम गुणोत्तर श्रेणी को पहचानेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास में जो भी श्रेणी दी गई है उसके प्रत्येक पद वो किसके गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि अपने पास में उससे
अगला उत्तरोत्तर पद जो है वो उसके पीछे वाले पद को किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर यदि हमें प्राप्त हो रहा है तब हम उस श्रेणी को क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। यानी कि अपने पास में इसमें r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके पूर्व पद को r से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके उत्तरोत्तर पद प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि अपने पास में उत्तरोत्तर पद जो प्राप्त होगा तब अपने पास में इसको श्रेणी को क्या कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। अब अपन इसका क्या करते हैं, n पदों का योगफल करते हैं, क्योंकि अपने को अभिसारी और अपसारी जांचने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक n पदों के योगफल की जरूरत पड़ेगी। तो n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा निकालेंगे, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि आंशिक जो श्रेणी है उसके आंशिक पद जो है उनका योगफल जब ज्ञात करते हैं तो उसके n पदों का आंशिक योगफल जो होता है, आंशिक n पदों का योगफल जो होता है वो किससे डिनोट करते हैं, SN से डिनोट करते हैं। तो हमें SN की जरूरत पड़ती है। तो SN यदि इस गुणोत्तर श्रेणी का निकालेंगे तो हम जानते हैं यदि r का मान 1 से छोटा हुआ तो ये होता है, r का मान 1 से बड़ा हुआ तो ये होता है, r का मान 1 के बराबर है तो n होता है। तब अपन इसमें ये अपने पास में क्या आ गया, n पदों का योगफल भी आ गया। अब n पदों का योगफल आ जाता है तो हम जानते हैं कि उस पे n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट लगा देते हैं। यदि n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट लगाएंगे तो अपने पास में यदि वो परिमित वैल्यू आई तो अभिसारी और यदि अपरिमित वैल्यू आई तो अपसारी। तो n जब r का मान 1 से छोटा था तब अपने पास में उसकी वैल्यू जो आई थी वो क्या आई थी, परिमित आई थी। तो इसलिए इस कंडीशन के लिए तो ये क्या होगा, अभिसारी होगा। और इन दो कंडीशन के लिए अपने पास में क्या वैल्यू आई थी, अपरिमित। तो इसके लिए ये क्या होगा, अपसारी होगा। इसके लिए क्या होगा, अपसारी होगा। तो जब भी आपको गुणोत्तर श्रेणी दिखे तो इस प्रकार इस मेथड से आपको करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही और आगे की क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।